नमस्ते और वेलकम है आपका ग्रोथ हैकिंग 101 के मॉड्यूल 3 कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज में। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट और अक्वायर करते हैं यूजिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ चैनल्स, पेड ग्रोथ चैनल्स और वायरल मार्केटिंग बेसिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ चैनल्स की। ये वो स्ट्रैटेजीज है जो नेचुरली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है बिना एड्स का पैसा खर्च किए। पहली टेक्निक है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना ताकि सर्च इंजन्स जैसे गूगल पर आपकी रैंकिंग बेटर हो। इसके लिए सही कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस और हाई क्वालिटी कंटेंट का उसे करना जरूरी है। फिर आता है कंटेंट मार्केटिंग। ये ब्लॉग्स, वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आपके ऑडियंस को एजुकेट या एंटरटेन करता है। अच्छा कंटेंट ना सिर्फ विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है बल्कि ब्रांड के लिए ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। और फाइनली सोशल मीडिया मार्केटिंग। कंसिस्टेंटली पोस्ट करना और अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करना एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करने में मदद करता है जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ चैनल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं पेड ग्रोथ चैनल्स की। ये स्ट्रैटेजीज वो है जो एक स्पेसिफिक या लार्ज ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बजट इन्वेस्ट करती है। पेड एड्स के कुछ कॉमन टाइप्स है पीपीसी यानी पेपर क्लिक एड्स, जैसे गूगल एड्स, जिसमें आप तभी पे करते हैं जब कोई आपके एड पे क्लिक करता है। सोशल मीडिया एड्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम कैंपेन्स, जो स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स को टारगेट करने के लिए बेस्ट है। और डिस्प्ले एड्स जो वेबसाइट्स और ऐप्स पर बैनर एड्स के फॉर्म में दिखते हैं। पेड कैंपेन्स रन करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स ट्रैक करना जरूरी है, जैसे क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर, कितने लोग एड को देखकर क्लिक करते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी, हर क्लिक पर कितना पैसा लग रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना आ रहा है। पेड चैनल्स अन केसेस में बेस्ट है जब आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए या एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना हो। फाइनली बात करते हैं वायरल मार्केटिंग की। ये स्ट्रैटेजी ऐसी कंटेंट क्रिएट करने पर फोकस करती है जो जल्दी से शेयर हो और स्प्रेड करे। वायरल कंटेंट बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि वो इमोशनली एंगेजिंग हो, लोगों को हंसी आए, इंस्पायर हो या वो कंटेंट उनके डेली लाइफ से रिलेटेबल लगे। एक सिंपल कॉल टू एक्शन सीटीए भी जरूरी है, जैसे लोगों से शेयर करने, पार्टिसिपेट करने या फ्रेंड्स को टैग करने को कहना। ये एंगेजमेंट को काफी बूस्ट करता है। और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट ट्रेंड्स को लेवरेज करना या वायरल मोमेंट्स का उसे करना कंटेंट को और रिलेटेबल और शेयरेबल बनाता है। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स है आइस बकेट चैलेंज, जो एएलएस के लिए अवेयरनेस रेज करने में सक्सेसफुल रहा, और कोका कोला का शेयर अ कोक कैंपेन, जिसमें बॉटल्स पर लॉग ऑन के नाम लिखे गए थे। वायरल कैंपेन्स का सक्सेस का की है ऑथेंटिसिटी और शेयरेबिलिटी। तो दोस्तों, ये था मॉड्यूल 3। समरी में आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज के थ्रू सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, पेड चैनल्स के थ्रू क्विक और टारगेटेड रीच के लिए, और वायरल कैंपेन्स के थ्रू मैक्सिमम एक्सपोजर के लिए। आपका धन्यवाद इस मॉड्यूल को देखने के लिए। अगले मॉड्यूल में हम कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अपने नोट्स बनाएं और मिनी क्विज कंप्लीट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही। अगर आपको अपनी फील्ड में एक प्रोफेशनल बनना है, अपनी सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं
तो हमारी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज में आज हाई ज्वाइन कीजिए इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ।